गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा। आज हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में आज का टॉपिक है कंपाउंड जनरल एंट्री। व्हाट इज कंपाउंड जनरल एंट्री? तो फ्रेंड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपाउंड? वी नो डैट कंपाउंड इट मीन्स कॉम्बिनेशन, या तो हम बोल सकते हैं कंबाइंड। जैसे कि जब वन और मोर देन वन पास एंट्री in one transaction, that is called compound journal entry। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि compound journal entry sometimes two or more transactions relating to one particular account to place on the same date। same date में एक ही particular से related जब दो या दो से अधिक ट्रांजेक्शन को एक साथ कंबाइन करके एंट्री किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड जनरल एंट्री। जैसे एग्जांपल में हम बता दें कि मान लो मेरा बिजनेस है, उसमें दे दिया हुआ सैलरी पेड, एक ही डेट में सैलरी पेड 20,000 रुपीज़, 20,000 रेंट पेड रुपीज़ 10,000। ये जो दोनों है एक ही डेट को है, ये दोनों जो ट्रांजेक्शन्स है एक ही डेट को। अब इसका हम अलग अलग सेपरेट एंट्री करें तो भी सही है, अगर एक ही में दोनों को एंट्री को एक साथ कर दें तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री। जैसे सैलरी पेड, अगर मेरा बिजनेस है, सैलरी हम पेड कर रहे हैं, एक तरह से मेरा क्या हो रहा है? इन्वेस्ट हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो हम लोग क्या करें, कहेंगे कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट उसी तरह है, रेंट हम लोग दे रहे हैं, एक तरह से मेरा क्या है? लॉस है, एक्सपेंस है, तो हम बोलेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर सेपरेट करेंगे तो अलग अलग ऐसे करेंगे, बट एक ही में करेंगे तो कैसे होगा? हम एक फॉर्मेट बनाते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फॉर्मेट होता क्या है। जो जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है, पहले डेट होता है, फिर क्या होता है? पार्टिकुलर्स होता है, उसके बाद एलएफ होता है, इसके बाद डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर जो जनरल एंट्री इसको पास करेंगे, इसको लिखेंगे क्या? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, अब सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000। सर रेंट कितना है? 10,000। और एक साथ मेरे पास से कैश गया कितना? टोटल को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 30,000। अब एक ही एंट्री पास कर दिए। अब इसका अगर नरेशन हम लिखें तो नरेशन होगा बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड, सैलरी एंड रेंट पेड, बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड विद कैश बोल सकते हैं, बाई कैश बोल सकते हैं। तो ये इसका नरेशन हो, यहाँ पर ये एंट्री क्या हुई? कंप्लीट हुई। अब इस तरह के जनरल एंट्री को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड जनरल एंट्री। मतलब एक ही ट्रांजेक्शन, एक ही पार्टिकुलर से रिलेटेड जब टू और मोर ट्रांजेक्शन को एक साथ हम इंक्लूड करके एंट्री करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपाउंड जनरल एंट्री। इसके बाद क्या है, हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट से रिलेटेड जब एंट्री हम पास करते हैं तो वो क्या होता है, आज हम उसको देखते भी हैं। अब होता क्या है डिस्काउंट? डिस्काउंट आप लोग बहुत सुने होंगे नाम। तो डिस्काउंट होता क्या है? एक तरह से क्या होती है? कंसेशन, डिस्काउंट, रियायत, छूट, सब का कॉन्सेप्ट क्या है? मीनिंग एक ही है। इट मीन्स कि कोई भी थिंग्स या गुड्स हम परचेज कर रहे हैं या तो हम सेल कर रहे हैं, तो उसमें हम जो भी रियायत देते हैं, जो छूट देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। जैसे 500 की ये बुक है, अगर बुक 300 की है, अगर हम परचेज करने गए तो हमको जो शॉप वाला है, दुकानदार है, वो शॉपकीपर हमको 20 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो उसको हम 300 के बुक के जगह 280 ही देंगे, 300 नहीं देंगे। तो 20 रुपये मेरे लिए क्या हुआ? बेनिफिट है, बट अकॉर्डिंग टू बिजनेस शॉपकीपर को क्या होगा? 20 रुपये को लॉस होगा। तो इस कंडीशन में जब ऐसा एंट्री आएगा तो हम कैसे पास आउट करेंगे, आज हम लोग सीखते हैं। तो पहले हम देखेंगे डिस्काउंट।
अगर डिस्काउंट की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। हमको यहाँ पर दो डिस्काउंट पढ़ने हैं। पहला है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद क्या है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जाता है। मतलब जितने भी होलसेलर मैन्युफैक्चरर होते हैं, मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर आर गिवन ट्रेड डिस्काउंट ऑन कस्टमर। अब हिज कस्टमर, अपने जो कस्टमर होते हैं वो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। बट इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि हमको रैंडमली अगर कैश की क्या हुई ज़रूरत हुई, नीड्स ऑफ रैंडमली कैश, तो हम लोग क्या करते हैं कैश डिस्काउंट देते हैं। कैश डिस्काउंट का मतलब कि हम अधिक से अधिक एक फिक्स समय में या रैंडमली किसी भी समय हमको अधिक अगर कैश की ज़रूरत हो तो हम उसको क्या है कैश डिस्काउंट देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन्स नहीं होता है, सेपरेट ट्रांजेक्शन्स नहीं होता है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी अगर गिवन रहेगा तो उसका सेपरेट कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, बट कैश डिस्काउंट रहेगा तो उसकी जर्नल एंट्री पास होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि हम यहाँ पर दे दिया कि परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 20,000 and at the rate of 10% trade discount received। ये ट्रांजेक्शन दिया हुआ है कि परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट रिसीव। एक कोई भी गुड्स हमने 20,000 का परचेज किया कैश में और उस पर ट्रेड डिस्काउंट हमको कितना मिला 10% डिस्काउंट मिला। इट मीन्स इसकी एंट्री जब करेंगे तो अभी हम रिलेटेड टू गुड्स एंट्री पढ़े हैं। तो परचेज क्या है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होगा कैश अकाउंट। अब 20,000 का था, 20,000 का 10% अगर हम फाइंड करें तो 2,000 आएगा। 2,000 इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा आएगा 18,000। अब जो एंट्री होगी ये 20,000 नहीं होगी, हमको क्या करना होगा 18,000। तो हम यहाँ पर डेबिट में भी 18,000 लिखेंगे और क्रेडिट में भी क्या लिखेंगे 18,000 लिखेंगे, ऐसे एंट्री होगा। ठीक है, मतलब ये जो ट्रेड डिस्काउंट होगा इसका कोई सेपरेट एंट्री नहीं होगा, बट अमाउंट विल बी डिडक्टेड। हम अमाउंट को क्या करेंगे डिडक्ट करके, इट मीन्स माइनस करके तभी उसको क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे। ये रहा आपका ट्रेड डिस्काउंट। सपोज करो यहीं पर क्या है, ये ट्रेड डिस्काउंट ना होकर कैश डिस्काउंट होता तब इसका एंट्री क्या होता, उसको भी यहीं पर देखते हैं। अगर ऐसा होता कैश डिस्काउंट रिसीव, ठीक, तो इसका मतलब क्या परचेज गुड्स, परचेज कोई भी एक गुड्स किया मैंने 20,000 का, उस पर 10% हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट हमको रिसीव हो रहा है तो मेरे लिए क्या है प्रॉफिट है। जब भी कोई प्रॉफिट होता है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड द प्रॉफिट आर क्रेडिट। मतलब जितने भी हमको लॉस होंगे या मेरा एक्सपेंस रहेगा उसको हम डेबिट करेंगे, जितने भी इनकम होंगे और प्रॉफिट होंगे उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स नॉमिनल अकाउंट, अगर हम परचेज करें 20,000 का कोई भी गुड्स, उस पर 10% को कैश डिस्काउंट मिल रहा है, इट मीन्स कि अगर 10,000 2,000 हुआ तो 2,000 इसमें से कम, मतलब हमको जहाँ 20,000 देना है वहाँ पर हम कितना देंगे 18,000 देंगे, 20,000 नहीं देंगे। तो इस तरह से मेरा 2,000 का क्या हुआ प्रॉफिट है। तो इसकी एंट्री अगर हम करें तो ऐसे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। एंट्री क्या है ऐसे करेंगे। अब अमाउंट क्या क्या करेंगे, हम परचेज किए हैं 20,000 का टोटल, इसमें 20,000 पूरा का पूरा लिखेंगे, बट हमको कैश कितना देना पड़ेगा 20,000 की जगह हमको कितना देना पड़ेगा 18,000। तो 18,000
में हम कैश लिखेंगे और डिस्काउंट मेरा कितने हो गया 2000 का। एंट्री हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट इज नॉट सेपरेट एंट्री विल बी डन बाय एनी ओनर या एनी बिजनेसमैन। मतलब कि जो भी ट्रेड डिस्काउंट होता है उसका कोई भी एंट्री सेपरेट नहीं होता है, बट उसके अमाउंट को हम डिडक्ट करके उसकी एंट्री पास करते हैं। बट कैश डिस्काउंट में हम क्या करते हैं कि उसकी एंट्री पास होती है विद डिडक्टेड मनी। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये ट्रांजेक्शन समझ में आया होगा। एक आध एग्जाम्पल और हम करते हैं, देखते हैं। एक एग्जाम्पल और है कि गुड्स सोल्ड रुपीज़ 10,000, गुड्स सोल्ड रुपीज़ 10,000 या गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज़ 10,000 एंड एट द रेट ऑफ 15% डिस्काउंट अलाउड। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो गुड्स हैं सोल्ड के मतलब बेचे कितने का 10,000 का, और उस पर हम 15% क्या डिस्काउंट अलाउड किया, मतलब डिस्काउंट दिया। अगर हम कोई भी माल, मेरा मान लो सपोज करो बुक ही है 500 की बुक है, अगर हम बुक 500 की कीमत है, अगर उस पर 10% हम डिस्काउंट दे देंगे तो 500 का 10% 50 रुपीज़ हुआ। हमको जब 500 की जगह कितना मिलेगा 450 मिलेगा, 500 नहीं मिलेगा। वो 50 में जो नहीं मिलेगा वो मेरे लिए क्या है, लॉस है। तो ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो पहले हम इसकी एंट्री पास करेंगे कि सोल्ड करा, तो रिलेटेड टू गुड्स सेल्स और परचेज का दोनों का एंट्री बताया है। तो इसको लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ठीक, अब हम सेल्स जो किए हैं ये मेरा क्या है, लॉस है, तो डिस्काउंट भी हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हो गया। अब पैसे कैसे इसको फिल करेंगे, 10,000 मतलब सेल्स में तो मेरा 10,000 रहेगा ही रहेगा, सेल्स में मेरा 10,000 तो रहेगा ही रहेगा। अब कैश और डिस्काउंट क्या रहेगा, तो 10,000 का मेरा गुड्स था, इससे 15% हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ, सॉरी डिस्काउंट गिवन हुआ, दिया गया, अलाउड किया गया, तो ये क्या 1500 आएगा। 1500 माइनस करेंगे तो 8,500, मतलब कैश हमको कितना मिलेगा 8,500, और जो डिस्काउंट हमको मिला देना पड़ेगा वो 1500 का। अब डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ये दोनों कंडीशन चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन है इसके अमाउंट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। डेबिट का जो भी अमाउंट है वो क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब क्या, अब यहाँ पर 15% क्या हुआ, डिस्काउंट मैंने अलाउड किया, दिया, तो हमको मिलना चाहिए कि ना 10,000। अब डिस्काउंट दे दी तो मिल कितना रहा 8,500। जो 1,500 है वो हमको नहीं मिलेगा, इट मीन्स मेरा क्या है, लॉस है। वो किसके अकाउंट में चला जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट में। आई होप कि आप लोग को जो डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्री आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है। अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन्स है जो आप लोग को ना समझ में आया हो तो आप लोग उस एंट्री को कमेंट में ज़रूर डालिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएंगे लेकर तो उसकी एंट्री हम बता देंगे कि उसकी एंट्री क्या होगी। आप पढ़ लिए, गुड्स से रिलेटेड पढ़ लिए, उसके बाद कंपाउंड एंट्री पढ़ लिए, अब पढ़ डिस्काउंट से पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है क्या, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी या ओपनिंग एंट्री क्या होगी, ओपनिंग से रिलेटेड। जैसे बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओपनिंग से रिलेटेड एंट्री क्या होगी। अगर हम बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे पैसे एसेट्स लगाकर हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ मेरे पास क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, और क्या होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं। क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़। तो एसेट्स इज ऑलवेज डेबिट एंड लाइबिलिटीज इज ऑलवेज क्रेडिट। अगर ट्रांजेक्शन देखें, जैसे एसेट्स
एज पर रूल्स एसेट बिलोंग टू रियल अकाउंट। एसेट्स जो होता है किससे रिलेट करता है? नॉमिनल अकाउंट से। मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है कि व्हाट इज कम्स इन डेबिट, व्हाट इज गोज आउट क्रेडिट। मेरे बिजनेस में जो भी आएगा उसको हम डेबिट करेंगे, और जो भी मेरे बिजनेस से क्या होगा, विड्रॉ होगा, जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हम एसेट्स, बहुत सारे एसेट्स मतलब कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गई, किसी से पैसे लेकर अपने फ्रेंड से हमने बिजनेस क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। बिजनेस स्टार्ट किए थे, ये जितने भी एसेट्स हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे एज पर मेरे बिजनेस को क्या होगा, आएगा, आने वाले को क्या करेंगे, डेबिट। और मेरे पास से जाएगा क्या, जो भी जाएगा उसकी जो भी लाइबिलिटीज रहेगी, वहाँ पर जो भी कैपिटल रहेगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट रहेगी। अगर कोई लोन्स वगैरह रहेगा तो वहाँ पर उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करें कैसे, सपोज करो कि स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 1 लाख, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख। 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया तो इसके सीधे सीधे एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना लिखेंगे, 1 लाख डेबिट 1 लाख क्रेडिट। ठीक है, ये क्या हुआ, कोई बिजनेस हम ओपनिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बाकी यहाँ पर और कोई एसेट्स हैं जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, उसको भी हमने इन्वेस्ट किया तो हम क्या करेंगे, सारे को हम डेबिट करेंगे और उसके बाद टू कैपिटल लिख देंगे। ठीक है, ऑल द एसेट्स आर डेबिट टू कैपिटल। ये हो गई एंट्री ओपनिंग की। अगर देखें तो इसी में एक और बचता है बैड डेप्ट। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि व्हाट इज बैड डेप्ट, व्हाट इज एंट्री ऑफ बैड डेप्ट और व्हाट इज डाउटफुल डेप्ट। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी मीनिंग क्या होती है, बैड डेप्ट मतलब क्या होता है, ये सब सारे डिस्कशन हो गए नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है, आपको जनरल जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का जो तरीका है, वे ऑफ लैंग्वेज है, अगर अच्छा लगे प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।